अब हम कोरोना वायरस पर एक ऐसा विश्लेषण करेंगे आपके लिए जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कोरोना को लेकर जो नेगेटिव है वो असल में पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव है वो असल में नेगेटिव है। आपको याद होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा था कि देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर तपस्या कर रहे हैं और कोरोना की 3 वैक्सीन का ट्रायल देश में चल रहा है और आज देश में बन रही इन वैक्सीन पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मेड इन इंडिया वैक्सीन का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी न्यूज को इस बारे में कुछ अहम जानकारियां दी हैं, जिनके मुताबिक वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में ही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इसलिए अब इंतजार बस कुछ महीनों का है, यानी 70 दिनों के बाद कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन भारत के बाजार में आ सकती है, लगभग 70 दिन 80 दिन के आसपास। जुलाई और अगस्त के महीने तक, जुलाई और अगस्त 2021 तक 25 से 30 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की डोज की व्यवस्था कर ली जाएगी, यानी करीब 30 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन मिल जाएगी। यानी देश की 1/4 से ज्यादा आबादी को 220 दिनों के बाद स्वदेशी वैक्सीन की डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल अपने तीसरे और आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और उन्होंने ये सारी बातें ऐसे वक्त में कही हैं जब देश में मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर कुछ लोग एक नेगेटिव यानी नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री की बातें सुनकर आज रात शायद आपको भी अच्छी नींद आएगी और अपने देश के बारे में आपको पॉजिटिव भावना महसूस होगी। तो भारत है वो वैक्सीन बनाने के या वैक्सीन के रिसर्च या वैक्सीन के डेवलपमेंट के काम में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगला साल शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी तो हम लगभग पिछले 2-3 महीने से पूरे देश में प्रायोरिटाइज करके कैसे किन ग्रुप्स को सबसे पहले, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद हमें वैक्सीन देनी है और वो कैसे दी जाएगी। कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को आने वाले जो साल में हम जुलाई अगस्त तक वैक्सीन देने की और उसकी मोडालिटीज की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है। जो 2 वैक्सीन को लेकर खबर, एक रूस की स्पुतनिक और दूसरा जो अभी अमेरिका से जो वैक्सीन हुई, उसको लेकर भारत सरकार की क्या? नहीं, हमारे को देखिए, ये तो दुनिया में बहुत स्थानों पर ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारी वैक्सीन एडवांस्ड स्टेजेस में आ रही हैं। 95% तो अभी सब जिन के जो भी रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हमारी भी वैक्सीन जो है वो 2 वैक्सीन तो हमारी भी क्लिनिकल जो 3rd स्टेज के फेजेस में पहुंच चुकी हैं और वो आने वाले बहुत ही मतलब निकट भविष्य में वो निश्चित रूप से आने वाले 2021 में देश के सामने प्रस्तुत होंगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्री की बातों से यह साफ है कि भारत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में दुनिया के अन्य देशों से पीछे नहीं है। रशिया की स्पुतनिक, अमेरिका के फाइजर और मॉडर्ना ने वैक्सीन तैयार कर लेने के दावे जरूर किए हैं, लेकिन देशवासियों को असली राहत अपने देश में बनी वैक्सीन से ही मिलेगी। यह बात भी आप याद रखिएगा। इन विदेशी वैक्सीन के रखरखाव और खर्च की जानकारी आज हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन एक जरूरी बात आप सभी को समझ लेनी चाहिए कि जब तक वैक्सीन का डोज आप तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है जिसे आप सोशल वैक्सीन कह सकते हैं। ये सोशल वैक्सीन तब तक आपको छोड़नी नहीं है। सोशल वैक्सीन का मतलब है आप मास्क अवश्य लगाइए और 2 गज की दूरी के नियम का पालन हर कीमत पर कीजिए। इसलिए जब असली वैक्सीन आएगी वो तो तब आएगी, उसमें अभी कुछ महीनों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आप सोशल वैक्सीन हर वक्त हर रोज लेते रहिए। मास्क आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, फिर भी बाजारों में लोग आजकल भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने आज सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने पर 2000 रुपए के जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह जुर्माना दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस द्वारा वसूला जाएगा।
अभी तक मास्क ना लगाने पर दिल्ली में जुर्माना 500 रुपए था। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई भी 2000 रुपए का जुर्माना नहीं भरना चाहेगा। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। और चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, चाहे मुंबई में रहते हैं, या किसी दूसरे शहर या कस्बे या गांव में रहते हैं, मास्क को बिल्कुल मत छोड़िए। मास्क किस तरह लगाना है और किस तरह नहीं लगाना है, इसके लिए सोशल मीडिया में इन दिनों एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। वो तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है और इस तस्वीर में मास्क को अलग अलग तरीके से पहनने वालों को अलग अलग नाम दिए गए हैं और ये नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। इसे आप मास्करी भी कह सकते हैं, क्योंकि मास्क को लेकर मास्करी मत कीजिए। और जो लोग अलग अलग तरीके से मास्क लगाते हैं, इनको हमने दिखाने की यहां कोशिश की है। देखिए, जो सही मास्क है उस पर टिक लगा हुआ है, और कुछ लोग हैं जो बेमास्क हैं, कुछ लोग हैं जो अपने नाक पर मास्क लगाते हैं, उन्हें नास्क का नाम दिया गया है। कुछ लोग सिर्फ अपने मुंह पर मास्क लगा रहे हैं, नाक पर नहीं। कुछ लोग सिर्फ कान पर मास्क को लटका लेते हैं, उसे कानास्क कहा गया है। और कुछ लोग अपने चेहरे के नीचे मास्क को लगा लेते हैं और उन्हें हनुमास्क कहा गया है। इसलिए ये मस्करी बंद कर दीजिए और मास्क को ठीक से लगाइए। अब आपको दो बड़ी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन की कीमत और उनके रखरखाव के बारे में बहुत अहम जानकारी हम देना चाहते हैं। मॉडर्ना वैक्सीन के एक डोज की कीमत $32 से लेकर $37 होगी, यानी भारतीय रुपए में इसकी कीमत 2350 रुपए से लेकर 2700 रुपए तक की होगी। तो अब आप सोच लीजिए, एक जो वैक्सीन है वो 2300 से लेकर 2700 रुपए के बीच होगी, मॉडर्ना की जो वैक्सीन है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन के एक डोज की कीमत है $20, जो करीब 1500 रुपए की होगी। मतलब दोनों कंपनियों की वैक्सीन की कीमत ज्यादातर भारतीयों की जेब शायद बर्दाश्त ना कर पाए। मजबूरी में तो आप लगवा ही लेंगे, लेकिन ये आपकी जेब को बहुत चुभेगी। फाइजर की वैक्सीन के रखरखाव के लिए -70 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होगी। देश में इस वैक्सीन को लाया जाता है तो इसके लिए अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर मेंटेन करना आसान काम नहीं है और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं कि हम -70 से -90 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। उसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और उसकी वजह से हो सकता है कि यह वैक्सीन देश के अंदरूनी इलाकों में ना जा पाए। इस पर अलग से खर्च आएगा। मीडिया में विदेशी वैक्सीन की सफलता की खबरें देखकर आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपके काम आपके अपने देश में बनी स्वदेशी वैक्सीन ही आने वाली हैं। ये बात आज हम आपको बताना चाहते हैं। दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के नियम कायदे असफल होते नजर आ रहे हैं। यूरोप में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि यूरोप के कई देशों को दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और पुर्तगाल में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इन देशों में कोरोना की पहली वेव खत्म होने के बाद बहुत सारी छूट दे दी गई थी, अनलॉक कर दिया गया था और उसी का नतीजा है कि यहां संक्रमण बहुत तेजी से फिर से बढ़ा और एक बार फिर से यहां लॉकडाउन लगाना पड़ा। साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। 6 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान घर के सिर्फ एक व्यक्ति को ही बाहर निकलने की इजाजत होगी पूरे परिवार में से। परिवार के घर के बाहर आप व्यायाम करने तक नहीं जा सकते, वॉक करने भी नहीं जा सकते। 18 लाख की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया के इस प्रांत में इतनी सख्ती तब बरती गई जब वहां एक क्लस्टर में 23 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 23 लोगों के संपर्क में 3200 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कितनी ज्यादा सख्ती दिखा रही है। कोरोना को लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां भी है। कुछ लोग कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को सुरक्षा की गारंटी मान लेते हैं। जब वो अपना टेस्ट कराते हैं और कोरोना नेगेटिव आते हैं तो वो समझ लेते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को आधार बनाकर किसी को भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए।
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का यह दावा है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद कोरोना के लक्षण विकसित होने में 2 से 4 दिन का समय लगता है। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 24 घंटे के अंदर अपना टेस्ट कराते हैं तो इस बात की संभावना 100% रहती है कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की वैक्सीन कुछ दिन बाद आने वाली है। हालांकि पाकिस्तान के आतंकवाद वाले वायरस की वैक्सीन अब तक नहीं मिली है।